तो आज का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन आई यानी कि मानव की जो आंखें हैं उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और हमारे जो न्यूटन थे उनके लॉस के बारे में पढ़ेंगे यानी उनके नियम। तो सबसे पहले आंखें तो सभी लोगों ने देखी ही हैं, बट फिर भी जो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा स्क्लेरा जो हमारी आंखों में जो वाइट वाइट जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है। कॉर्निया। कॉर्निया यानी कि वो है वाला पार्ट होता है जो आंखों के सामने आईबॉल के पास होता है। प्यूपिल प्यूपिल का मतलब होता है जहां से जो हमारी जो आंखें होती है ना, जब हम उसको बंद करते हैं जैसे ही खोलते हैं तो लाइट जब एंटर करती है तो उस वाले पार्ट को बोलते हैं प्यूपिल। और रेटिना जो होता है वो हमारी आंखों का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। यानी कि कई बार तुमने देखा होगा कि अंधेरे में थे, अचानक से लाइट आती है तो हमारी आंखें तुरंत बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं ना, उसमें जो कलर को कंट्रोल करता है कि कोई चीज हमें कैसे दिख रही है, लाल दिख रही है, नीली दिख रही है, वो और जो आंखों की पुतली है, आइरिस, वो कंट्रोल करता है। ठीक है। तुमने देखा होगा जब ज्यादा रोशनी होती है तो हमारी आंखें बहुत छोटी हो जाती हैं। छोटी हो जाती है इन द सेंस कि हम ज्यादा आंखें पूरी तरीके से नहीं खोल पाते हैं। लेकिन जब चीजें अंधेरे में होते हैं हम लोग तो हमारी जो आई बॉल होती है, जो हमारे अंदर के आंखें के वो होता है, वो जो होता है वो बड़े हो जाते हैं। क्योंकि वो अंधेरे में हमें चीजें क्लियर देखने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि सबसे पहले आँखों में जो कलर है और जो प्यूपिल का साइज है, यानी कि जो ये वाला जो साइज है ना, ये जो अंदर ब्लैक ब्लैक सा है, ये कौन कंट्रोल करता है? तो ये करता है आइरिस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हमारी जो आंखें हैं उसमें सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है, यानी कि बहुत कमजोर या बहुत ज्यादा बोलते हैं वो होता है रेटिना। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तुमने देखा होगा कुछ बच्चों को क्या होता है, शुरुआत से ही चश्मा लग जाता है। ठीक है। अब लेकिन जो हम बोलते हैं ये नजर में दोष है, लेकिन ये नजर में कैसा दोष है? कुछ को पास का दिखता है, कुछ को दूर का नहीं दिखता है, कुछ को पास का दिखता है, कुछ को दूर का नहीं दिखता है, या दूर का दिखता है। तो ये जो सारी चीजें है ना, इनको एक बीमारी कहते हैं, एक प्रॉब्लम बोलते हैं। पहली प्रॉब्लम का नाम है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है? जिसमें हमें पास की चीजें तो दिख रही हैं, लेकिन दूर की चीजें जो होती है ना वो ब्लर हो जाती है। तुमने देखा होगा जब से अगर कभी आई चेकअप करवाई होगे तो वो ना, जब जाते हैं तो वो ड्रॉप डालते हैं। तो ड्रॉप डालते हैं उस टाइम कुछ टाइम तक ना हमारी आंखों में कुछ नहीं दिखता, हमें सारी चीजें ब्लर दिखते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर उसको ठीक करना है तो हम वो करते हैं, कनकेव लेंस लगाते हैं। दो टाइप के लेंस होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो कनकेव लेंस जो है वो लगाते हैं। दूसरी बात आती है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि जिसमें हमें दूर का तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसी पास की चीजों की बात आती है वो हमें दिखता ही नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। लेंस क्या होता है आंखों में ना, जो बेसिकली कुछ लोग तो लेंस लगाते हैं, कुछ लोग जो है वो चश्मा वगैरह लगाते हैं, स्पेक्स लगाते हैं। फिर बात आता है प्रेसोवायोपिया। ये ये वो प्रॉब्लम है जो बुढ़ापे के साथ साथ धीरे धीरे आ जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें धीरे धीरे जो आंखें होती है ना वो सफेद होने लग जाती है, जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा सफेद वाला पार्ट। लेकिन ये जो है वो बुढ़ापे के साथ साथ धीरे धीरे आने लग जाती हैं। फिर बात आती है कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है, ये सीरियस प्रॉब्लम होती है, इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। जैसे आंखों के पास ना क्या होता है, फफूंदी सी पड़ने लग जाती है जिससे विजन ब्लॉक हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। तो इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? जी भैया। ओके, बाकी लोगों को समझ में आया? सर जैसे दूर
पीछे ना दिखना उसका उसे मतलब मायोपिया कहते हैं। वैसे ही जो पास की चीजें नहीं दिखती हो उसमें मतलब वो प्रॉब्लम का जो मतलब नाम है वो क्या बताए? हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हमें पास की चीजें नहीं दिखते, तो वो हाइपरमेट्रोपिया है। जिसमें हमें दूर की चीजें नहीं दिख रही है, वो मायोपिया है। ठीक है। जी जी। ओके। नेक्स्ट आते हैं न्यूटन के लॉ के बारे में। सबको पता है कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा और उसने लॉ का इन्वेंशन किया। ना वो सेब गिरता, ना वो सारी ये सारी चीजें बताता। लेकिन चलो अब हम पढ़ना तो पड़ेगा ही ना हमें। तो पहला लॉ ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन इट्स रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम तुमने देखा होगा बहुत टाइम तक अगर हम बैठे रहते हैं ना, तो या पैर लटकाए रहते हैं, तो जब उठते हैं तो हमारे पैर पूरे झनझनाने लग जाते हैं, हम चल ही नहीं पाते और फिर हम बोलते हैं कि हमारे पैर सो गया है। अरे यार, सो गया है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब एक चीज रेस्ट में हो, जब बिल्कुल नहीं हिल रही है, लेकिन अगर हम अचानक से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो वो उसको ढलने में थोड़ा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बस चलती है अचानक से, बस तो आगे चल रही है लेकिन सारे पैसेंजर कहाँ जाते हैं? पीछे की ओर चले जाते हैं। बस आगे जा रही है, पैसेंजर पीछे जाता है। बस रुकती है तो पैसेंजर सारे आगे की ओर होता है। ऐसा तुमने देखा है? बताओ बताओ बताओ। यस सर। ओके जी देखिए। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड फोर्स इन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली ना, यानी कि जब हम जितना ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं, यानी कि कोई भी चीज को, इसका फॉर्मूला है फोर्स यानी बल। किसी भी चीज में हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो वह जो ऑब्जेक्ट है वो हिलेगा। और इसको डिनोट किया जाता है मास और एक्सेलरेशन से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड द अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें बोलूं कोई अलमारी है, उसको तुम क्या कर रहे हो? दो इंसान है, एक आगे से धक्का लगा रहा है और एक उसके पीछे से जाके धक्का लगा रहा है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट हिल पाएगा? क्या तुम उसे आगे बढ़ा पाओगे? नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि तुमने क्या कर रहे हो? एक इंसान आगे से फोर्स लगा रहा है, पीछे पीछे वाला जो पीछे से अलमारी की तरफ से दूसरा इंसान लगा रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा ही नहीं है। फोर्स या कोई भी ऑब्जेक्ट तब आगे बढ़ता है जब जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, तुमने देखा होगा कि कोई भारी बॉक्स होता है, तो अगर सारे के सारे इंसान एक ही जगह से फोर्स लगाए, यानी कि मान लो सारे के सारे लोग लेफ्ट में आ गए और धक्का मार रहे हैं, तब जाके वो ऑब्जेक्ट हिलता है। ऐसा नहीं कि दो लोग आगे से लगा रहे हैं, दो लोग पीछे से लगा रहे हैं, तो नहीं हो पाता है ऐसा। तो इसी चीज को बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने कभी दीवार में घूसा मारा है? तुम जितना तेजी से घूसा मारोगे, उतना तुम्हें ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि सामने वाला ऑब्जेक्ट भी ना फोर्स लगा रहा होता है। इसको और एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। रॉकेट उड़ता है, तो रॉकेट उड़ता है, वो नीचे जितना ज्यादा, जैसे ही उड़ता है ना, आग जलती है और फिर बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, तो बहुत ज्यादा वो फोर्स लगाता है, तब जाके वो ऊपर उड़ पाता है। तो सबसे पहले वो नीचे फोर्स लगा रहा है, तभी तो ऊपर उड़ पा रहा है। या तुम लोगों ने कभी गुलाल देखी होगी, उसको तुम जितना पीछे खींचते हो, जितना प्रेशर से पीछे खींचते हो, उतना ही वो आगे जाता है। यही बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब हम जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, उतना ज्यादा सामने वाला ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा। ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस क्या क्या आए थे। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी जो आंखों की आई बॉल है, वो कितने डायमीटर की है? आंखों का साइज क्या है? तो वो है 2.3 सेंटीमीटर। फिर बात आती है, हमारी आंखों में इमेज कहाँ बनती है, या जो कैमरा जैसा जो पार्ट है वो कौन सा है? तो उसको बोलते हैं आइरिस। हम
दुनिया का ऐसा कोई कैमरा नहीं बना जो हमारी आंखों से कंपेयर किया जा सके। इतने ज्यादा फोन आ चुके हैं, इतना ज्यादा कुछ भी आ चुका है, लेकिन अभी तक का जो हमारी आंखों का जो विजन है उससे अच्छा कैमरा कोई नहीं आया। नेक्स्ट है वेयर इज द इमेज। हमारे जो शरीर बोल रहा हूँ, हमारी आंखों में इमेज कहाँ बनती है, कोई चीज कैसे दिख रही है, वो बनती है रेटिना के पास। तो रेटिना के पास जो हमें इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो उल्टी बनती है, यानी इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, कभी भी हम मिरर में कोई चीज देखते हैं तो जो मिरर में अगर कुछ लिखा हुआ देखोगे तो उल्टा दिखता है। ऐसे ही हमारे आंखों में कोई भी इमेज बनती है, उल्टा दिख उल्टा बनती है, और वही इमेज अगर रिफ्लेक्ट होके हमें सीधी दिखती है फिर। हाइपरमेट्रोपिया होती है तो हम उसको कौन से लेंस से ठीक कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस से। और अगर मेट्रोपिया है यानी कि पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसे कनकेव लेंस से यूज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है?